JCNTSD व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए प्रत्येक एडमिन भाइयों को और प्रत्येक भाई बहनों को और सभी इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक विश्वासी भाई और बहनों को मैं पास्टर हरि नारायण राव वेस्ट बंगाल माल बाजार से आप सबों को इस पावन शुक्रवार के संध्याकालीन के समय में आप सबों को हृदय से आप सबों को जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, आज का मेरा मुख्य सब्जेक्ट है कि एक विश्वासी को कैसे क्रिसमस मनाना चाहिए। ये आज का मेरा तैयारी है कि मैं क्रिसमस के बारे में शास्त्र वचन बाइबल में क्या लिखा गया है, आदि में क्या क्रिसमस पहले के सदी के लोग क्या वो लोग मनाए थे इस पर्व के महाउत्सव के जन्मदिन को, मैं उसके बारे में आज मैं उजागर करना चाहता हूँ शास्त्र वचनों में। प्रिय और भाई बहनों, इससे पहले मैं एक छोटा सा प्रार्थना में जाना चाहूँगा। आमीन। धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान जीवित इकलौता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपको दिल के हृदय के गहराई से आपको जय मसीह की मैं खुद अभिनंदन करता हूँ और इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए प्रत्येक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। उन लोगों को मसीह जीवन में विशेष तौर से शास्त्र वचन के विश्वास में जड़ पकड़ सके प्रभु, और वचन के आधार पे अपना जीवन, अपने चरित्र को और अपने विश्वास में एक नया घर बना सके प्रभु। विशेष तौर से प्रत्येक पास्टरों को, उनके परिवारों को, उनके मिनिस्ट्री को, उनके खेत खरियानों को, उनके कमाई को स्रोत को, और उनके बच्चे जो जवान हो रहे हैं, जो बच्चे हैं, जो काम कर रहे हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। उनके जीवन में जयवंत कर, उनके जीवन में महान आशीष कर, खेत खरियानों में किसी भी चीज़ की हानि ना हो प्रभु। कमाई को स्रोत को बढ़ा, कलीसिया में आगे बढ़ने वाले भाई बहनों को जीवन में नए शास्त्र वचनों के साथ प्रभु को लोगों को इस्तेमाल कर प्रभु, ताकि प्रभु वो लोग बाइबल के आधार पर अपना जीवन को आपको समर्पित करके आपको महिमा दे सके प्रभु। आपके नाम की महिमा हो। इस समय में भी प्रभु नई नई बीमारी हमारे जीवन के चारों तरफ घेरे हुए हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। उन सबों को सुरक्षित के घेरा में रखने में सहायक और मदद कीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर, और मेरे परिवारों को भी प्रभु आप हालेलुया अपने बहुमूल्य अनुग्रह के हाथों में रखिए। और व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़े हुए प्रत्येक भाई बहनों को आपके बहुमूल्य लहू में, और मेरे परिवार को भी आपके बहुमूल्य लहू में ढकता हूँ प्रभु। किसी के जीवन में प्रभु कोई दुख, कोई कलेश, कोई बीमारी, किसी प्रकार के वायरल उनके जीवन में समर्पित ना होने पाए प्रभु। सबों को रक्षा कर प्रभु, ताकि आपके महिमा जब तक वो लोग इस संसार में जीवित है प्रभु आपको महिमा दे सके। आपके नाम की ऊंची महिमा वो लोग कर सके मेरे प्यारे परमेश्वर। महान आशीष और अनुग्रह में भर दे मेरे प्यारे प्रभु, ताकि आपके नाम की महिमा वो लोग जीवन भर हालेलुया जिस क्षेत्र में वो लोग रहते हैं प्रभु आपको महिमा कर सके मेरे प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद। आपके नाम की स्तुति और महिमा के लिए मेरे प्यारे परमेश्वर, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले। आमीन, आमीन, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, मैं आज का मेरा जो मुख्य विषय है, एक विश्वासी को कैसे क्रिसमस मनाना चाहिए, ये मेरा आज का मुख्य विषय है। इसीलिए आज इस वचन को लेके मैं आया हूँ कि क्रिसमस है क्या चीज़, और ये कब से ये क्रिसमस मनाया जा रहा है इस संसार में, मैं उसके बारे में प्रिय और बहनों उजागर करना चाहता हूँ कि क्रिसमस आया कहाँ से, इसके बारे में। इन 350 एडी में पोप जूलियस फर्स्ट, पोप ऑफ रोमन,
Pope of Roman proclaimed December 25th official celebration date for the birth of Christ, यानी 350 एडी में पोप जूलियस पहला ने जो बिशप था रोम का यानी वेटिकन सिटी का, वो सुनिश्चित कर दिया था 25 दिसंबर को, वो ऑफिशियल सुनिश्चित कर दिया था 25 दिसंबर को कि 25 तारीख को यीशु मसीह का जन्मदिन है बोल के। प्रिय भाई और बहनों, आज हम सब एक महान अद्भुत युक्ति करने वाला जीवित पराक्रमी शांति का दूत, विश्व को प्रेम का संदेश और अनंत जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के एक अलौकिक महान उत्सव एवं पर्व के रूप में जीवित मसीह के जन्मदिन मना रहे हैं या मनाया जा रहा है हर क्षेत्र में। प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह भारत में क्यों जन्म नहीं लिया? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा देश रहा है जो ऋषि मुनियों, साधु संतों, महात्माओं, ज्ञानियों, पंडितों, विद्वानों का देश रहा है। ये हमारा भारत देश, भारत के हर वर्ग के नागरिक इन साधु संतों एवं ऋषि मुनियों, महात्माओं एवं पंडितों, ज्ञानियों को इज्जत, आदर, सत्कार, सम्मान करते आए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को बलिदान होना था। प्रिय भाई और बहनों, सदियों से हमारे देश के महात्मा, ज्ञानी और पंडित एवं साधु संतों ने आंतरिक ज्योति की खोज में एवं जीवित पाने के लिए उन्होंने अपने सुखों को त्याग देकर यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले ये प्रार्थना किए थे। प्रिय भाई और बहनों, और उनका प्रार्थना था यानी वो लोग बहुत तपस्या किए थे। वो लोग जंगलों में तपस्या किए, नदियों में, पर्वतों में, चट्टानों में, घाटों में, धाम में कठोर शरीर को ताड़ना देके वो लोगों ने प्रार्थना किए, यज्ञ किए एवं तपस्या किए, और उनका प्रार्थना का बोल इस प्रकार का था: असत्यो मां सत्य गमाया, अर्थात असत्य से सत्य की ओर, तमसो मां ज्योतिर्गमाया, अर्थात अंधकार से ज्योति की ओर, मृत्यु मां अमृत गमाया, यानी मृत्यु से ज्योति की ओर। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं शास्त्र वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11:25 और यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:12 और यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6 में कहा है, सत्य, यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं, यानी जगत की ज्योति मैं ही हूं। और हम देख सकते हैं हिंदू धर्म शास्त्र में भी भविष्य पुराण के यजुर्वेद में 31 श्लोक 18-19 में लिखा हुआ है कि देश के एशिया के
इज़राइल में एक कुंवारी से जन्म लेगा मुक्तिदाता। श्री भगवतम गीत 3 श्लोक 13 में स्वयं अपनी देह के क्रूस पर क्रूसित किए जाने के वर्णन लिखा है। यीशु ब्रह्मांड का मालिक है। और ये वचन ऋग्वेद, ये हिंदुओं का बहुत पुराना धर्म ग्रंथ ऋग्वेद में लिखा हुआ है 10 का 125 श्लोक में लिखा है कि इस ब्रह्मांड की रचना करने वाला परम प्रधान एक नायक है। विश्व के 4 प्रमुख धर्म ग्रंथ प्रभु यीशु मसीह के निष्पाप होने की स्पष्ट साक्षी देता है। हिंदुओं का प्रमुख पुराण भविष्य पुराण है जो 7वीं शताब्दी के ईस्वी में रचा गया था और प्रमाण के साथ प्रभु यीशु को पवित्र निष्पाप घोषित करता है। प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ? यह बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ। अगर हम लोग वचन को देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में 1 का 18 से 25 तक अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ हम लोग पाते हैं यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अर्थात उनके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपचाप से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जानेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उसके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोगों को अपने पापों से उद्धार करेगा। आमीन। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगा और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। आमीन। और उसने उसका नाम, प्रिय भाई और बहनों, यीशु रखा। और अब हम लोग लूका रचित सुसमाचार को देखते हैं। लूका रचित 2 का 12 में हम लोग देखते हैं। लूका 2 का 12 में इस प्रकार से वचन कहता है कि उसका जन्म किस प्रकार से हुआ। यहाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ लूका रचित सुसमाचार 12, लूका रचित सुसमाचार 2 का 1 से 12, लूका रचित सुसमाचार 2 का और 1 से 12 तक शास्त्र वचन में लिखा है कि उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब बिक्कारिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए, अर्थात यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था। गलील के नासरत नगर से यहूदियों में दाऊद के नगर बेतलेहम को गया कि वह अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जानने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जाने और उसे कपड़े में
लिपट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह ना थी, और उसके लिए सराय में जगह नहीं था। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उसके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उसके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीही प्रभु है। और उसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिए, आकाश में प्रभु के महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे यह प्रसन्न है शांति हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से स्वर्ग को चले गए। और तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेथलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखे। आमीन। और हम लोग एक और देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार का ही देखते हैं, मत्ती में देखते हैं, मत्ती 2 का 11 वचन क्या कहता है प्रिय भाई बहनों। मत्ती 2 का 11 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत्ती 2 का 11 शास्त्र वचन कहता है, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोभन और गंधरस की भेंट चढ़ाई। आमीन। और उन लोगों ने अपना अपना थैला खोल के सोना, लोभन और गंधरस की भेंट उन लोगों ने चढ़ाया प्रिय भाई और बहनों। और हम लोग देखते हैं यशायाह रचित सुसमाचार, पुराना नियम के यशायाह रचित सुसमाचार, उसके देखते हैं यशायाह 9 का यशायाह 9 का हम लोग यहाँ देखते हैं 9 का 6 में, 9 का 6 में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का शास्त्र वचन कहता है, इस प्रकार से उनका जन्म हुआ। प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह एक उपहार के रूप में जाड़े के ठंडे वातावरण में एक चिथड़े से चरनी के रूप में बेथलेहम के नगरी में जन्म लिया। प्रिय भाई और बहनों, आप कभी भी एक क्रिसमस पेड़ पर यीशु मसीह को नहीं पा सकते हैं। प्रिय और भाई और बहनों, नहीं पा सकते हैं। आपके दिल के हृदय में एवं आपके आत्मिक विश्वास में जीवित क्रिसमस पेड़ होना चाहिए। आमीन। आज बहुत सारे देशों में देख सकते हैं, आज हमारे देश में, हिंदुस्तान के हर शहरों में, बाजारों में, शॉपिंग मॉलों में, यहाँ तक घरों में, चर्चों में एवं दुकानों में, और यहाँ तक कि विश्वासी भी अपने घरों में क्रिसमस पेड़ को रंग बिरंगी वस्तुओं से, रंग बिरंगी चाइनीज लाइटों से उन्हें सजा रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, प्रिय भाई और बहनों, पहले उसे सजाइए जो परमेश्वर का मंदिर है। आमीन। जिसमें स्वयं
यीशु मसीह रहता है। पहला कुरिन्थियों 3 का 16 और 17 में शास्त्र वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के साथ वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुझ में वास करता है। प्रिय भाई बहनों, एक उद्धारकर्ता जन्मा है, हमें धार्मिकता सिखाता है, हमें शांति देता है। यीशु ही है वो उपहार। मैं बेथलेहम का उपहार पाना चाहता हूं। प्रिय भाई और बहनों, क्रिसमस चमत्कार है अनुग्रह का, क्रिसमस चमत्कार है प्रेम का, क्रिसमस चमत्कार है दया का, क्रिसमस चमत्कार है सुसमाचार का। क्रिसमस आपके हृदय में होना चाहिए, हर रोज क्रिसमस होना चाहिए प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि हर रोज यीशु जन्म ले रहा है। वो जन्म ले रहा है प्रेम में, वो जन्म ले रहा है अनुग्रह में, वो जन्म ले रहा है दया में। आप कभी भी एक पेड़ के नीचे क्रिसमस नहीं ढूंढ सकते। अपने मन में क्रिसमस होना चाहिए। यीशु मसीह को अपने हृदय में आने दो। यीशु मसीह ही क्रिसमस है प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह ही क्रिसमस है। मैं अब क्रिसमस के पेड़ के बारे में मैं कुछ उजागर करना चाहता हूं। क्रिसमस का पेड़ के बारे में यिर्मयाह नबी सुसमाचार में 2 का 20 और यिर्मयाह नबी सुसमाचार 3 का 6, यिर्मयाह नबी सुसमाचार 3 का 16, यिर्मयाह नबी सुसमाचार 10 का 2 और 3 और 4 में, और यिर्मयाह नबी सुसमाचार 16 का 19 में क्या लिखा है। प्रिय भाई और बहनों, क्रिसमस ये निम्रोद का जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया गया है। और ये पहला राजा, मैं कुछ समय पढ़ूंगा, पहला राजा 14 का 22 से लेकर 24, दूसरा राजा 16 का 1 से 4, यशायाह नबी सुसमाचार 57 का 4 से लेकर 6, और व्यवस्था विवरण 12 का 1 और 29 से लेकर 32 में हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। प्रिय और भाई बहनों, सन 431 ईस्वी में रोमन कैथलिक ने क्रूस और मरियम की मूर्ति की शुरुआत की, और आज उस परंपरा को लोग मानते आ रहे हैं। परंपरा से बाहर आइए प्रिय भाई और बहनों, हम सब परंपरा के युग में नहीं हैं, हम सब अनुग्रह के युग में प्रवेश कर चुके हैं। आमीन। इसलिए अनुग्रह के हाथ को पहचान लीजिए प्रिय भाई और बहनों। उसने अनुग्रह किए हैं हमारे पापों पर, उसने अनुग्रह किए हैं हमारे आत्मिक मसीहा जीवनों में, उसने अनुग्रह किए हैं कलीसिया के प्रत्येक भाई और बहनों पर। इसलिए प्रियो, ब्रह्मांड का रचयिता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के हाथ से दूर ना जाए। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु अपने अनुग्रह के हाथ को उठा ले। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, मैं क्रिसमस पेड़ के बारे में कुछ वचन के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं। ये वचन लिखा हुआ यिर्मयाह नबी सुसमाचार 2 का 20 में लिखा हुआ है सॉरी, क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा मैं सेवा ना करूंगी, और सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे तू बेबिचारीन का सा काम करती रही। यिर्मयाह नबी सुसमाचार 3 का 6 में लिखा है, फिर योसिया राजा के दिनों में यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, क्या तूने देखा कि भटकने वाली इज़राइल ने क्या किया? उसने सब ऊंचे पहाड़ों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे जा जाकर बेविचार किए। यिर्मयाह नबी सुसमाचार 3 का 16 में लिखा है, उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ो और फूलो फालो, तब लोग फिर ऐसा ना कहेंगे, यहोवा की वाचा का संदूक, यहोवा की या भी वाणी है,
उसका विचार भी उसके मन में ना आएगा, ना लोग उसके ना रहने से चिंता करेंगे और ना उसकी मरम्मत होगी। यिर्मयाह सुसमाचार 10 का 2 से लेकर 4 तक। अन्य जातों की चाल मत सीखो, ना उसके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित होते हैं, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने वसूली से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ बनाते हैं, करते हैं, वह हिल डुल ना सके। यिर्मयाह सुसमाचार 16 का 19 में लिखा है, हे यहोवा, हे मेरे बल और दृढ़ गढ़, संकट के समय मेरे शरण स्थान, जाते जाते कि लोग पृथ्वी की चारों ओर से तेरे पास आकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा झूठी, व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपनाते आए हैं। पहला राजा 14 का 22 से लेकर 24 तक हम लोग पढ़ते हैं। और यहूदी लोग वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और अपने पुरखाओं से भी अधिक पाप करके उसकी जलन भड़काई। और 23 में लिखा है, उन्होंने तो सब ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों वृक्षों के नीचे ऊंचे स्थान और लाठे और असेरा नामक मूरतें बना ली। और 24 में लिखा है, और उसके देश में पुरुषगामी भी थे, वे उन जातियों के से सब घिनौने काम करते थे जिन्होंने यहोवा ने इजराइलियों के सामने से निकाल दिया था। यहोवा ने उन लोगों को निकाल दिया था। और यहाँ पर हम लोग प्रिय भाई और बहनों दूसरा राजा को निकालते हैं। दूसरा राजा, उसका एक सेकंड में निकालता हूँ। दूसरा राजा 16 का 1 से 4 तक मैं पढ़ना चाहूँगा। दूसरा राजा 1 से 4 तक। दूसरा राजा 16 का, दूसरा राजा 16 का 1 से 4, इसमें लिखा हुआ है। दूसरा राजा 1 से 4 में इसमें लिखा हुआ है, राम लालिया के पुत्र पेका के 17वें वर्ष में यहूदा के राजा योताम का पुत्र आहाज राज्य करने लगा। जब आहाज राज्य करने लगा तब वह 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने अपने मूल पुरुष दाऊद का सा काम नहीं किया, जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु वह इज़राइल के राजाओं की सी चाल चला, वरन उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार उन्हें यहोवा ने इज़राइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने अपने बेटे को भी आग में होम कर दिया, यानी आग में चढ़ा दिया, होम बलि चढ़ा दिया। वह ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था, और वो धूप जलाया करता था। यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से वचन में देखते हैं प्रिय और भाई और बहनों। और एक और मैं वचन देखना चाहता हूँ, यशायाह सुसमाचार, पुराना नियम में ही है, यशायाह सुसमाचार, उसका 57 का 4 और 6 तक मैं पढ़ना चाहूँगा। 57 का 4 और 6 में लिखा है, तुम किसकी हंसी उड़ाते हो? तुम किस मुंह खोलकर जीभ निकालते हो? क्या तुम पाखंडी और झूठे के वंश नहीं हो? तुम जो सब हरे वृक्षों के तले देवताओं के कारण कामतूर होते और नालों में और चट्टानों की दरारों के बीच बाल बच्चों का वध करते हो। नंबर 6, नालों के चिकने पत्थर ही तेरा भाग और वंश ठहरे। तूने उसके लिए तापवान किया और अन्न बलि चढ़ाया, क्या मैं इन बातों से शांत हो जाऊंगा?
आमेन। और यहाँ एक और वचन देखते हैं प्रिय और भाई बहनों, एक और वचन देखते हैं, व्यवस्था विवरण को हम लोग पुराना नियम के व्यवस्था विवरण को देखते हैं। व्यवस्था विवरण के 12 का 1 को हम लोग पढ़ते हैं। 12 के 1 में लिखा हुआ है, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार में लेने को दिया, उसमें जब तक तुम भूमि पर जीवित रहो तब तक इन विधियों और नियमों के मानने में चौकसी रखना। आमीन। जब तक प्रिय भाई और बहनों हम इस पृथ्वी में जीवित है, हमें इस परंपरा से हमें दूर रहना है। शास्त्र वचन यही बोलता है, हमें परंपरा में नहीं रहना है प्रिय भाई और बहनों। ये परंपरा को प्रभु ने तोड़ दिया था। आमीन। और व्यवस्था विवरण 12 का ही हम लोग 29 को देखते हैं। 29 में लिखा हुआ है, जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को जिसका अधिकारी होने का तू जा रहा है तेरे आगे से नष्ट करे और तू उसका अधिकारी होकर उसके देश में बस जाए, उसके देश में बस जाए। और 30 में, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि उनका सत्यानाश होने के बाद तू भी उसके समान फैल जाए। अर्थात यह कहकर उसके देवताओं के संबंध में यह पूछताछ ना करना कि उन जातियों के लोग अपने देवताओं की उपासना किस रीति से करते थे, मैं भी वैसे ही करूंगा। आमीन। और यहाँ लिखा है, तो अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार ना करना, क्योंकि जिसने जितने प्रकार के कामों से यहोवा घृणा करता है और बैर भाव रखता है, उन सबों को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किया है। यहाँ तक कि अपने बेटे बेटियों को भी वे अपने देवताओं के लिए अग्नि में डालकर जला देते हैं। 32, जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूं उसको चौकसी होकर माना करना, और ना तो कुछ उसमें बढ़ाना और ना उसमें कुछ घटाना। सचमुच प्रिय और भाई और बहनों, हम लोग आज देखते हैं शास्त्र वचन में कि आज ये हमारा पूरा ये संसार रंग बिरंगी चीजों से सजाया जा रहा है। लेकिन शास्त्र वचन में कहीं भी, बाइबल में कहीं भी कोई वर्जन अंकित नहीं है कि पहले के सदी के लोग, जो लोग थे प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद, क्या या उसके जीवित रहते हुए कोई लोगों ने उसका जन्मदिन का उत्सव मनाए थे? नहीं मनाए थे। अगर बाइबल में अगर ये बात नहीं है तो प्रिय भाई और बहनों, किसी और नई सच्चाई के बहकावे में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग विश्वासी है प्रिय और बहनों। इसीलिए हम लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक रहना है प्रिय और भाई और बहनों। क्रिसमस को संदेश को देना है तो सुसमाचार के लिए देना है, लोगों को विश्वास के लिए देना है कि यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ था, कैसे वो हमारे लिए आया, वो मुक्तिदाता परमेश्वर कैसे हमारे लिए इस दुनिया में आया और कौन सा संदेश हमारे लिए दे के गया, क्या क्या उद्धार हमारे लिए छोड़ के गया और किस प्रकार से वो हमारे लिए वो जीवित रहा और हमारे लिए अपने जीवन में, अपने शरीरों में कितना कष्ट उसने भोगा। 39 कोड़े हमारे पापों के लिए उसके ताड़ना पड़ी। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, वो उफ तक नहीं किया। वो कलवरी क्रूस के ऊपर हमारे सारे गुनाहों का आज और कल और आने वाला कल जो पाप करेंगे, उन सारे गुनाहों को अपने ऊपर वो ले लिया। सचमुच प्रिय बहनों, इस प्रकार से यीशु मसीह हमारे बीच में आके हमारे उद्धार के लिए मार्ग निकाला और उसने जिया एक निष्कपट, निष्कलंक, एक पवित्र जीवन, एक उदाहरण का जीवन और प्रेम और भलाई करता हुआ। प्रिय और भाई और बहनों, वो यरूशलेम से 2 किलोमीटर दूर मार्था और लाजर और मरियम के गांव बेथनिया शहर से वो स्वर्ग को चले गए। सचमुच प्रिय और भाई बहनों, यीशु मसीह का प्रेम अनंत है प्रिय और बहनों। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, जो हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें मुक्ति देता है, हमारे जीवन को उद्धार करता है प्रिय बहन। इसलिए यीशु मसीह हम सबों का उद्धार करता है।
वो हमारे सारे गुनाहों को उद्धार किया है प्रिय और बहनों। इसीलिए प्रिय और बहनों, आज हम कहीं भी देखते हैं, आज के दिन में सब जगह लोग क्रिसमस के इस पर्व को, जन्मदिन के पर्व को मना रहे हैं। लेकिन वो लोग सही क्रिसमस क्या है, किस में वो लोग ढूंढ रहे हैं प्रभु को? एक क्रिसमस के पेड़ में, एक लाइट में, एक उजाले में? क्या यीशु मसीह अंधकार में है क्या जो सब लाइट दिखा रहे हैं? वो तो संसार का, वो तो कहा है आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, वो संसार की ज्योति हूं मैं। वो तो कहा मैं एक संसार की ज्योति हूं, तुम किस ज्योति से मुझे प्रज्वलित करते हो? लेकिन आज दुनिया पूरी अंधकार में है प्रिय और भाई और बहनों। इसीलिए क्रिसमस हमारे हृदय में होना चाहिए, क्रिसमस हमारे मनों में होना चाहिए, क्रिसमस हमारे हमारे अंदर होना चाहिए, क्रिसमस के पेड़ हमारे अंदर में होना चाहिए प्रिय भाई और बहनों। आज समय है हमें क्रिसमस अपने हृदय में होना चाहिए। आज समय हमें क्रिसमस को अपने हृदय में करना है। यीशु हर रोज जन्म लेता है, हर रोज। बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 25 तारीख को उसका जन्म हुआ, कहीं नहीं। 25 दिसंबर को जहाँ यरूशलेम में, अभी जहाँ इजराइल में आप जाइए, वहाँ तो अभी पूरा गर्मी है प्रिय भाई बहन, वहाँ ठंड नहीं है, नहीं है वहाँ। ये क्रिसमस, सूर्य देवता निम्रोद, ये सूर्य देवता का जन्म हुआ था 25 दिसंबर को, निम्रोद का, उसका जन्म हुआ था। और लोग उसको सन 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 SUN, सन मने सूरज, और SON सन मने पुत्र, और उसको लोगों ने पलट दिया। सन को सन को सन लगा दिया। इस तरह से वो लोग इसको, निम्रोद का जन्मदिन 25 दिसंबर को हुआ था, और इसको उसको उन लोगों ने, व्यवस्था को उन लोगों ने बदल दिया। और सूर्य देवता का 25 दिसंबर को जन्म हुआ था, वो सूर्य, उसको क्या किया, उनको वो लोगों ने वर्ड को SUN को SON में परिवर्तन कर दिया। और आज हर जगह देखते हैं हम लोग, हर जगह वो लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। लेकिन 350 AD में पोप जूलियस पहला ने, जो बिशप था रोम का, उसने डिक्लेयर किया था 25 दिसंबर को ऑफिशियल कि यीशु मसीह का 25 दिसंबर को जन्मदिन। और तब से आज तक लोग 25 दिसंबर को ही यीशु का जन्म है बोल के मनाते आ रहे हैं। लेकिन बाइबल में कहीं भी कोई भी तारीख, कोई भी महीना लिखा नहीं है प्रिय और भाई बहनों। अगर उसका बाइबल में अगर होता तो हम लोग उसके जन्मदिन, हम लोग खुशी उत्सव के साथ हम लोग मनाया कर सकते थे। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्रिसमस को मैं अनादर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन क्रिसमस हमारे हृदय में होना चाहिए, क्रिसमस हमारे मनों में, हृदय में, हमारे विश्वास में होना चाहिए। यीशु मसीह हर रोज जन्म ले रहे, सिर्फ वो जैसा कि ये पोप ने बोल दिया कि नहीं 25 दिसंबर को नहीं, हर रोज जो जन्म ले रहा है, जिसके जीवन में विश्वास में आज जो लोग मसीह में आ रहे, उस दिन उसके जीवन में यीशु मसीह का जन्म हो चुका है। वो हर रोज जन्म लेने वाला वो जीवित परमेश्वर है। इसीलिए क्रिसमस हमारे हृदय में होना चाहिए, मनों में होना चाहिए। ये क्रिसमस हमारे यीशु मसीह ने क्रिसमस के लिए, वो क्रिसमस के लिए नहीं आया प्रियो, वो पेड़ के लिए नहीं आया। हम लोग क्रिसमस एक पेड़ पर यीशु मसीह को नहीं पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस पेड़ के नीचे, हरी भरी पेड़ के नीचे बहुत सारे लोगों का व्यभिचार हुआ। बहुत टीलों के ऊपर में, जो मैंने आप लोगों को बताया, वह पूरा बेविचार हुई थी उस क्रिसमस के पेड़ के नीचे। यिर्मयाह का 2:20 में मैंने आप लोगों को सुनाया था, यिर्मयाह 3:6 में मैंने आप लोगों को बताया था किस प्रकार से वहां इतने बेविचार हुआ था क्रिसमस के पेड़ में, वह अशेरों का पेड़ में हुआ था। इस तरह से प्रिय और भाई और बहनों, तो हम लोग विश्वासी को किस प्रकार से क्रिसमस का उत्सव मनाना चाहिए, किस प्रकार से यीशु मसीह को हम लोग को ढूंढना है अपने विश्वास में, अपने हृदय में, उसे अपने हृदय में जगा दीजिए। क्योंकि कुरिन्थियों का वचन में यीशु मसीह ने कहा, ये शरीर मेरा मंदिर है। तो ये हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है। तो हमारे इस शरीर के मन मंदिर में यीशु मसीह का जन्म होना चाहिए। या और यहाँ जन्म लिया, नहीं ले पाया, और हम लोग उसको ढूंढते हैं एक पेड़ों में, एक सजाया हुआ लाइट से, कई प्रकार का वस्तु से सजा के उसमें ढूंढते हैं। पहले इसे सजाइए,
पहले इस मन मंदिर जो यीशु रहता है इसे सजाइए। शास्त्र वचन के अलग अलग वचनों के साथ इस मन मंदिर को सजाइए। यहाँ यीशु रहना चाहता है, यहाँ यीशु हर रोज जन्म लेता है। इस वचन के साथ आप सबों को आशीष मिले। आमीन, आमीन, आमीन।